I am Tejasvi More and we are studying solid state. In that, today we are going to study types of crystalline solids. So, crystalline solids are categorized on the basis of मतलब जो crystalline solids होते हैं उनको कैसे categorize किया जाता है? उनको categorize किया जाता है categorize on the basis of constituent particles. अभी constituent particles क्या है किसके? Constituent particles के basis पे. अभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता क्या है? आइदर वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो उनके बेसिस पे मतलब कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं. एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और क्या? एंड नेचर ऑफ बॉन्ड होल्डिंग देम. अभी नेचर ऑफ बॉन्ड होल्डिंग देम मतलब क्या? उनके बीच में कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा. आइदर वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर आयोनिक बॉन्डिंग होगी. तो चलो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले होता है आयोनिक सॉलिड्स. अभी आयोनिक सॉलिड्स में हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है आयोनिक मतलब उसमें क्या होंगे? आयंस होंगे. उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे. क्या होंगे? आयंस. फिर दूसरा होता है मेटालिक बॉन्डिंग. सॉरी, मेटालिक सॉलिड्स. अभी जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ना उनमें क्या होगा? फिर मेटल्स होंगे. तो इसमें क्या होता है ना? मेटल्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अभी इसका मतलब क्या होता है? कोई भी मेटल पकड़ लो. समझो हम लोग ने यहाँ पे जिंक मेटल कंसीडर किया है, जिंक किया है. तो जो मेटल्स होते हैं ना उनकी टेंडेंसी क्या होती है? उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना. तो ये जिंक है, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या हो जाएगा? 2+ हो जाएगा. मेटल आयंस, सॉरी, मेटल आयंस इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उसमें क्या होगा? Zn2+ है. वो क्या कर Zn2+ करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा फिर से. मतलब ऐसे होगा ना वो. तो इससे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि जो मेटल्स है उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो लूज किए है वो पूरा का पूरा वो मेटल को, आयंस को सराउंड कर रहा है. मतलब उसके पूरा आजू बाजू है. इसी को बोलते हैं हम लोग इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर क्या होता है? फिर होता है कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट सॉलिड्स. अभी जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं ना उनको नेटवर्क सॉलिड्स भी बोला जाता है. ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड्स. अभी पहले लिख लेती हूँ. क्या बोला जाता है? नेटवर्क सॉलिड्स. इनको नेटवर्क सॉलिड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपने कभी इनका स्ट्रक्चर देखा है? डायमंड का स्ट्रक्चर देखा है? कितना डेंस होता है. लाइक वो पूरा ऐसे नेट के जैसे ही दिखता है ना, इसलिए उसको नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं. फिर होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. तो कोवैलेंट सॉलिड्स, यहाँ पे मेटल्स है. कोवैलेंट सॉलिड्स में क्या होगा? नॉन मेटल्स होंगे. और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होगा? फिर मॉलिक्यूल्स होंगे. मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे. अभी अभी ये जो है एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, इनको कुछ ना कुछ तो साथ में रख रहा होगा ना. तो वो किसके वजह से साथ में रहते हैं? सो आर हेल्ड टुगेदर बाय. किससे वो साथ में रहते हैं? अभी यहाँ पे देखो आयंस है. आयंस साथ में किससे रहेंगे? आयोनिक बॉन्ड में. आयोनिक बॉन्ड. यहाँ पे तो नाम से ही पता लग रहा है क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन है. फिर किससे वो साथ में रहेंगे? क्या होगा उनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? आयोनिक बॉन्ड. फिर जो मेटेलिक सॉलिड्स है, और मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड. क्या होगा? मेटेलिक बॉन्डिंग. फिर जो कोवैलेंट सॉलिड्स है उनमें क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी. और फिर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है
उनमें क्या होता है, उनमें होते हैं वीक वैंडरवॉल सॉरी इंटरैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी देखते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। जो आयोनिक होता है, आयोनिक बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसीलिए उसका मेल्टिंग, अभी जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक करने के लिए भी तो उतना ही टाइम लगेगा ना। तो आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो इसलिए आयोनिक बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होगा। फिर जो मेटालिक सॉलिड्स है उसका भी ज्यादा ही होगा, उसका फेयरली हाई होगा, मतलब उसका क्या होगा, फेयरली हाई होगा, मतलब ठीक ठाक ज्यादा होगा। जो कोवैलेंट सॉलिड्स है उसका सबसे ज्यादा होगा, वेरी हाई होगा। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उनमें वीक वैंडरवॉल इंटरैक्शंस है, मतलब बहुत ही ज्यादा वीक इंटरैक्शंस है। तो उनको ब्रेक करने के लिए भी बहुत कम टेम्परेचर लगेगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए इसमें क्या है, लो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। फिर आते हैं अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना वो कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो उसके जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। अभी जो मेटेलिक सॉलिड्स है, आपने मेटल को देखा ही होगा, कोई गोल्ड गोल्ड देख लो। अभी गोल्ड होता है, गोल्ड को क्या करते हैं हम लोग, गोल्ड कैसे होता है, हार्ड होता है, मतलब गोल्ड हार्ड नहीं होता, कॉपर वगैरह देख लो वो हार्ड होता है। फिर जो गोल्ड होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट में कन्वर्ट करना, टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू शीट, मतलब क्या होता है, मेलेबिलिटी। और और हम लोग गोल्ड को एक थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल। मेलेबल और, या फिर मेलेबिली, मेलेबल होगा ना, और डक्टाइल। फिर जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं, अभी कोवैलेंट सॉलिड्स भी हार्ड ही होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अभी जो कोवैलेंट सॉलिड्स मतलब क्या है, डायमंड। डायमंड कैसे होता है, हार्ड होता है, पर अभी केमिस्ट्री है तो कोई ना कोई एक्सेप्शन तो आएगा। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता। तो इसीलिए सब कोवैलेंट मतलब कोवैलेंट सॉलिड्स हार्ड होते हैं, बस ग्रेफाइट होता है वो हार्ड नहीं होता। फिर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो हार्ड नहीं होते, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फिर उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी अभी जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, पर जब भी जब भी मोल्टन स्टेट में होता है ना तभी वो कंडक्टर्स होते हैं। फिर जो मेटेलिक सॉलिड्स है वो तो कंडक्टर ही होंगे। मेटल में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखे थे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेंगे ही। फिर जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं,
इंसुलेटर होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सो आयोनिक सॉलिड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है सॉल्ट NaCl। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले क्या आता है NaCl, फिर होता है CaF2 और बहुत कुछ। फिर जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं मतलब मेटल्स, वो कौन से होते हैं, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है और बहुत है, सिल्वर है, बहुत है। फिर उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, डायमंड है, और क्या है, ग्रेफाइट है, और भी बहुत सारे। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जाम्पल होता है नेफ्थेलिन, नेफ्थेलिन बॉल्स पता है ना, नेफ्थेलिन, कैम्फर और वाटर, मतलब क्या होता है, आइस। अभी ये हो गया टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ना, उसमें भी और टाइप्स होते हैं, अभी हम लोग उसके बारे में देखते हैं।